जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी सब्सक्राइबर शकीला बेगम मैम के सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड कंपनी की डीप में स्टडी करेंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे अनदर सब्सक्राइबर मिस्टर मोती मीडिया के सजेशन के अकॉर्डिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, वैसे दोनों कंपनीज एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है, तो आज हम पहले इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। यदि आप भी इन सब्सक्राइबर की तरह किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में 4.99% का अपसाइड जंप आया। दोस्तों, अगर इसके ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2006 से अब तक इसने अपने शेयर होल्डर्स को 1561% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 47.65 रुपये। ये लास्ट 20 ईयर्स में अपने लो प्राइस से रिकवर होकर ऑल टाइम हाई लगाती है 3771 का। अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। लेकिन लास्ट 2 ईयर के स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में जो इसने लो प्राइस टच किया, उससे अभी काफ़ी रिकवर हो चुकी है और अपने हाई रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। उसके साथ साथ इसके शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर के 35.25% के रिटर्न्स हैं। लास्ट 6 मंथ के 71.30% के हैं। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक में लास्ट 3 मंथ पहले ही रिकवरी आई है। लास्ट 3 मंथ में इसने अपने शेयर की वैल्यू को 2x किया, 108% के रिटर्न्स दिए। इन्हीं रिटर्न से 6 मंथ 1 ईयर के रिटर्न्स भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और लास्ट 1 मंथ में 13% के रिटर्न्स रहे, जबकि लास्ट 1 मंथ नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही ट्रेड करता रहा। लास्ट वीक में भी इसने पॉजिटिव में परफॉर्म किया। पॉजिटिव रिटर्न्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी की अर्निंग रिपोर्ट को भी स्टडी कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो दोस्तों, मार्च क्वार्टर की अर्निंग में इस कंपनी के रिवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिवेन्यू को बीट किया। रिवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसने मार्च 2025 के क्वार्टर के प्रॉफिट को बीट किया। लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर्स के जो प्रॉफिट हैं, इनमें रिवेन्यू तो डाउन था, लेकिन प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर्स को बीट कर रहा था, जिसके कारण इस कंपनी में नेगेटिव सेंटीमेंट होते हुए भी लास्ट 3 मंथ में अच्छी खासी रिकवरी आई। लेकिन मार्च क्वार्टर में दिसंबर और सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में इसका नेट प्रॉफिट स्लाइटली डाउन रहा। और लास्ट 4 ईयर्स की अर्निंग से भी कंपेयर करें, तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी अर्निंग वाइज ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बेसिक कीज को डिस्कस करें, तो दोस्तों इस कंपनी की पीई रेशो इसके सेक्टर के कंपैरिजन में एवरेज है। पीबी रेशो भी एवरेज है। लेकिन अगर इसके पीई चार्ट पर इसको स्टडी करें दोस्तों, जैसे इसके प्राइस में रिकवरी आई है, तो इसकी पीई रेशो भी अप गई है। अभी लास्ट 3 ईयर्स की पीई रेशो के आसपास अभी इसकी पीई रेशो ट्रेड कर रही है। दोस्तों, फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 2824 सीआर ओनली। ये 5000 से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओसीई 37.81, आरओई 25.66। इस कंपनी की आरओसीई आरओई गुड है, 20 से अबव है, जो कि गुड कंसीडर की जाती है। और इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वेरी स्टेबल है। एफिशिएंसी एक्सीलेंट है। कंपनी के ऊपर 8.16 सीआर का ही डेप्ट है, जबकि इसके सामने इस कंपनी के पास 93.09 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। डेप्ट से कहीं गुना ज्यादा इस कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव में है। यानी ये अपने कैश से इंस्टेंट अपने डेप्ट को रिड्यूस कर सकती है। तो हम इस कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं, और ये इस कंपनी के लिए सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 75% और एफआईआईज का स्टेक 0.27% ओनली, और अदर पार्टीज का स्टेक 4.54%, पब्लिक का स्टेक 20.18%। दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर स्टेक में प्लेज होल्डिंग टू मच है। 75% स्टेक में से 77.24% होल्डिंग प्लेज है, जो कि इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डीप में स्टडी करें, तो दोस्तों अभी हमने प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस किया, इसकी होल्डिंग को और इसकी प्लेज होल्डिंग को भी। और अभी एफ आई टी आई के स्टेक को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों,
एफआईआईज ने मार्केट के स्टार्टिंग के नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट से आउटफ्लो किया, तो इस कंपनी से भी किया जून क्वार्टर 2025 में। लेकिन दोस्तों जून क्वार्टर के बाद फिर से एफआईआईज इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज करने लगी। मार्च क्वार्टर में भी एफआईआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, जबकि डीआईआईज ने इस कंपनी में अपने स्टेक को डिक्रीज किया। बल्कि अभी मार्च क्वार्टर में तो डीआईआईज इस कंपनी से नील हो चुकी है। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर्स में डीआईआईज भी इसमें बाइंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही लो प्राइस से रिकवरी हुई, यहाँ पर डीआईआईज की तरफ से इसमें कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। अभी इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर एलएलपी फंड 0.13% स्टेक के साथ। वैसे इस कंपनी की ओवरऑल रिसोर्स को स्टडी करें तो इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसीई सभी ओवरऑल रिसोर्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और डेब्ट इक्विटी भी ओनली 0.03, यानी ओवरऑल रिसोर्स इंक्रीज हो रही है, डेब्ट इक्विटी बिल्कुल लो है। ये भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट को भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की बैलेंस शीट में इसकी बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिक्रीज हुई हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में 8 सीआर की बोरोइंग्स के सामने अभी कंपनी के ऊपर 5 सीआर की बोरोइंग्स हैं और एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। 438 सीआर के एसेट के सामने अभी कंपनी के पास 555 सीआर के एसेट हैं। कंपनी की अर्निंग और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो डीप में स्टडी कर लिया, अब इसके बिजनेस को भी डीप में स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर, मोबाइल सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर एंड सबस्टेशंस और पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी इनडायरेक्टली ये पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर ऐसा है जिसपे सभी सेक्टर डिपेंड है। दोस्तों ये कंपनी कैटर करके चलती है पावर, एनर्जी टू स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में ये हाइड्रो, विंड और सोलर तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज को कैटर करके चलती है। और लास्ट 3 मंथ के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में पावर सेक्टर्स के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी लास्ट 3 मंथ में अच्छी खासी रिकवरी होती हुई नजर आई। जबकि पावर सेक्टर्स के ऑलमोस्ट स्टॉक लास्ट 1.5 ईयर से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे थे और अपने बॉटम पर कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे थे। ऑलमोस्ट अभी सभी पावर सेक्टर्स में अपसाइड मूवमेंट आया, लो लेवल से रिकवर हुए हैं। और इसके रिवेन्यू को भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से 59%, वेरिएबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से 41%। इस कंपनी के क्लाइंट्स टीएनईबी, एनटीपीसी, अदानी, एलएनटी, एबीबी, सीमेंस, एनएलसी, वेस्टास, डीवीसी, गेमसा, बीजीआर, सुजलोन, टाटा प्रोजेक्ट्स, केईसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, बाल्को, जेसवाल, नेको एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। और इसकी कंपटीटर कंपनीज को भी डिस्कस करें तो दोस्तों ये सभी कंपनीज इसकी कंपटीटर कंपनी हैं, हालांकि कुछ इसकी क्लाइंट्स भी हैं और ये सभी कंपनीज हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। दोस्तों ये इन सभी कंपनीज में सबसे कम मार्केट कैप वाली हैं, सभी कंपनीज इससे कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है। इवन ये सभी कंपनीज 1 लाख से भी ज़्यादा मार्केट कैप वाली हैं, ऑलमोस्ट लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज ही हैं। अगर इनसे इसकी पीई रेशो और आरओसीई कंपेयर करें तो दोस्तों इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो लो है और आरओसीई एवरेज टू गुड है। इन सभी कंपनीज के कंपैरिजन में इससे ज़्यादा आरओसी जीई, वर्नोवा और सीमेंस एनर्जी की है। बाकी इन सभी कंपटीटर कंपनीज की आरओसीई लो है, इवन हिताची एनर्जी और एबीबी की भी, जो कि इस सेक्टर की टॉप लीडर कंपनी है और ये भी इसी कंपनी की कंपटीटर कंपनी है। लेकिन सभी स्मॉल कैप कंपनी है, इसके मार्केट साइज के सेम मार्केट साइज वाली कंपनी है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन। इन सब में भी इसकी पीई रेशो एवरेज है, हालांकि इससे कम पीई रेशो वाली भी हैं और हाई पी रेशो वाली भी हैं और आरओसीई भी इन सब में इसकी एवरेज टू गुड है। और अभी इसके लास्ट 1 ईयर और लास्ट 6 ईयर्स की रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लास्ट 3 मंथ में पावर सेक्टर्स के स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट आई, तो दोस्तों हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कंपेयर कर रहे हैं हिताची एनर्जी और एबीबी लिमिटेड के साथ। लास्ट 1 ईयर में इन तीनों ही कंपनी ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही हिताची एनर्जी, जिसने 97.38% के रिटर्न्स दिए। वहीं पर एबीबी ने 21.43% के और इंडोटेक ने 34.63% के। लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी स्टडी करें लास्ट 6 ईयर्स के, तो दोस्तों लास्ट 6 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही हिताची एनर्जी, 4309% के रिटर्न्स दिए। सेकंड नंबर पर रही इंडोटेक और थर्ड नंबर पर रही एबीबी, जिसने 725% के ही रिटर्न्स दिए।
और लास्ट 6 ईयर में हिताची एनर्जी से भी ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही सीजी पावर, जिसने 15,196% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 1 ईयर में 40% के ही रिटर्न्स दिए। और अगर इस कंपनी को हमारे अनदर सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के साथ भी कंपेयर करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को, तो दोस्तों स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए इन कंपनीज के कंपैरिजन में। वो हम डीप में स्टडी करेंगे कि स्टार डेल्टा के लास्ट 1 ईयर्स के नेगेटिव रिटर्न्स देने का क्या रीजन रहा। अभी कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, सेक्टर के कंपैरिजन में भी, लेकिन कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है और ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट एवरेज है। कंपनी का स्टॉक अभी ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है, यानी इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली इसके करंट प्राइस से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी भी इस कंपनी में एंट्री एग्जिट करने का गुड टाइम है। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट है, इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है। ये कंपनी ना ही एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है, बल्कि इसके फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट के कारण ही ये रेड फ्लैग में है, क्योंकि इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग में प्लस होल्डिंग टू मच है और साथ में डीआईआईज ने इस कंपनी में से अपना स्टेक भी नील कर लिया। दोस्तों लास्ट 2 ईयर से एफआईआईज तो अपने स्टॉक मार्केट में आउटफ्लो कर रही है, डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स के ही कारण अपने स्टॉक मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं जा रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स और डीआईआईज की तरफ से कंटिन्यू बाइंग होती हुई नजर आ रही है, तो डीआईआईज ने ही इस कंपनी से अपना स्टेक नील कर लिया। तो मेरे ओपिनियन से तो ये एक हाई रिस्की पॉइंट है, मेरे ओपिनियन से तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में किसी के ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। स्टॉक मार्केट में आप सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस की एडवाइस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि सबका ओपिनियन उनकी एजुकेशन और उनके रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। और अभी लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपने 200 डीएमए को अप्रैल में ही ब्रेक डाउन कर चुका है और अपने हाई रेजिस्टेंस को टच करने के बाद अभी फिर से रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे इंक्रीज हुए यहाँ पर, लेकिन अभी के जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी ड्राई नजर आ रहे हैं लास्ट 2-3 डेज से। इस कंपनी के वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल अभी इस कंपनी में ओनली 12,000 के आसपास के वॉल्यूम है, जिसमें से डिलीवरी वॉल्यूम ओनली 4% के आसपास है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का, यानी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में ट्रेडर काफी एक्टिव हैं। और अगर इसको इसके टेक्निकल लेवल्स पर भी स्टडी करें तो दोस्तों अभी इसने हाई रेजिस्टेंस को टच किया और वहां से अभी प्रॉफिट बुकिंग के बाद 2200 के प्राइस से रिकवरी करने के बाद अभी 2505 रुपीज पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% का अपसाइड जंप आया। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर लास्ट 1 ईयर्स के चार्ट फ्रेम को स्टडी करें तो दोस्तों मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में इसके भी ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसने 3775 के ऑल टाइम हाई से लो प्राइस टच किया 1135 का, जहां पर इसने ये डबल बॉटम बनाया और अभी अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके 3000 के हाई रेजिस्टेंस के आसपास ही इसमें अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी इसको Q4 की अर्निंग का सपोर्ट भी मिला, साथ में सेक्टर के अपसाइड ट्रेंड का भी सपोर्ट मिला। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर कोई ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इसके लेवल्स को स्टडी करते रहे और अपने रिस्क और रिटर्न और साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और हमें सजेशन दीजिए किसी भी कंपनी, म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।